May I come in? आमिर बेटा, मुझे क्या पता था कि ये अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाओगे, लेकिन खैर छोड़ो। मैं तो तुमसे ये पूछने आई थी कि आमिर बेटा, तुम नाश्ते में क्या खाओगे? जी कुछ भी। अरे कुछ भी कैसे बेटा? तुम्हारे पास तो इतनी चॉइस है। अब मेरा मतलब है, पराठे खाओगे, टोस्ट खाओगे, ऑमलेट खाओगे, सैंडविच खाओगे? जी टोस्ट। टोस्ट। और हाँ देखो, ये तो भूल ही रही थी मैं, जूस कौन सा पियोगे, ऑरेंज या मौसम्बी? आई थिंक आमिर बेटा, तुम्हारे लिए दोनों मिक्स करवा देती हूँ, मारा मारी बनवा देती हूँ। ऑरेंज भी और मौसम्बी भी, है ना? वो तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा। वैसे भी आमिर बेटा, जो मजा दो में है, जख्मों पर नमक छिड़कना कोई तुमसे सीखे गुल। गुल, you're too good। जल्दी आ जाओ बेटा ब्रेकफास्ट के लिए। I'm sorry ज़ारा, मुझे लगा कि जीनत है। मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। क्या हो रहा है बड़ी बहू? बड़ी बहू? हाँ बेटा, अब ज़ारा भी आ गई है ना इस घर में, तो फिर कहीं कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए तुम बड़ी बहू और वो छोटी बहू। वैसे तुम बना क्या रही हो? आमिर के लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ भूपी। माशाल्लाह माशाल्लाह, सो स्वीट। मुझे ये सब कुछ देखकर इतना सुकून मिल रहा है, इतनी ठंडक मिल रही मेरी आंखों को। एक बीवी वहां पर शौहर को तैयार कर रही है, और दूसरी यहाँ अपने शौहर के लिए प्यार से नाश्ता बना रही है। इसे कहते हैं परफेक्ट फैमिली। क्या ज़ारा आमिर को तैयार कर रही है? हाँ बेटा, मैं अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ अभी अभी। वैसे बात तो ठीक ही है ना जीनत, अब जब ज़ारा इस घर में आ ही गई है, तो फिर जितने काम तुम पहले किया करती थी, अब ज़ारा को तो सीखने ही पड़ेंगे ना। ज़ारा, आमिर तैयार हो चुके हैं, उन्हें नाश्ता दे दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा। लेकिन आपा, आपको कैसे पता चला कि वो तैयार हो गए हैं? ज़ारा, इस घर में तुम्हारे और मेरे अलावा और भी लोग हैं जिन्हें हमारे आमिर की बहुत फिक्र है, जैसे कि हमारी फूफी। आमिर के पल पल की खबर रखती हैं वो। हम तीनों के इस घर में होते हुए आमिर को कोई तकलीफ नहीं हो सकती, है ना फूफी? मॉम, मुझे कुछ पटाखों के धमाके की आवाज आ रही है। क्या ये आपके अंदर फूट रहे हैं? अरे बेवकूफ लड़की, अल्लाह ताला ने अक्ल दी है तो इस्तेमाल भी करना सीख। पटाखे आपके अंदर तो नहीं फूट रहे। पटाखे तो मैं इन तीनों की जिंदगी में फोड़ूंगी। पेट्रोल मैंने छिड़क दिया है, माचिस की तीली मेरे हाथ में है। बस सिर्फ एक मौका, और किया गुल ने धमाका।
बेबो, बेबो, कुछ कहा क्या? नहीं। इतने चिल्ला के क्यों बात कर रही है? बताइए क्या कहा? भाई ऐसा है, हमने सोचा है आमिर और जारा को पीर बाबा के मजार पर दुआएं लेने जाना चाहिए। आप लोग का क्या ख्याल है? अरे वाह अम्मी, ये तो बहुत अच्छी बात है। यही लोग क्यों? अम्मी हम सब चलते हैं ना, बहुत मजा आएगा। और कल तो बड़ा दिन भी है अम्मी। अरे गुल, हमें याद आया कल हमारा रूटीन चेकअप है, मैं तो नहीं जा सकूंगी। हाय अल्लाह, मैं भी भूल गई अम्मी। फिर तो मुझे ही आपके साथ जाना होगा। हाँ, मैं तो जा नहीं पाऊंगी इन लोगों के साथ दरगाह पर। एक काम करते हैं अम्मी, बेबो खाला को और भाभी को भेज देते हैं इन लोगों के हाँ, साथ। ये ठीक। मैं भी नहीं जा सकती हाय अल्लाह, क्यों नहीं जा सकेंगी? क्योंकि कल सुबह मेरा योगा का क्लास है। इस उम्र में तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी जवानी वापस नहीं आएगी। लेकिन बुढ़ापा भी तो नहीं आएगा। और फिर चीज वापस वो आती है जो कभी गई हो। मैं तो अभी भी जवान हूँ, क्यों जीनत? आई एम सॉरी नानी, लेकिन मैं भी नहीं जा पाऊंगा। क्यों? लो, अब तो मैं क्या हो गया बेटा? मेरा यकीन नहीं रहा इन बातों पर। तौबा करो समर। ज़ारा, ये धागा हम इस पाक जगह पर अपने रिश्ते के नाम बांध रहे हैं। इस धागे की डोर हमेशा के लिए हम दोनों को एक दूसरे से बांधे रखेगी। खुश हो ना तुम ज़ारा? देख लो, जला दिया मैंने तुम्हारी यादों को। तुम्हारे दिल की हालत मैं समझ सकती हूँ समर। तुमने अपने बीते हुए कल की परछाई को तो जला दिया, लेकिन उसकी यादें आज भी तुम्हारे दिल में सुलग रही हैं। लेकिन ज़ारा, वक्त तो लगता है ना। अपने जिस्म से अपनी जान को निकालना इतना आसान तो नहीं होता। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं धीरे धीरे तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाऊंगा, क्योंकि यही तो तुम चाहती हो। अचानक ऐसा क्या हुआ समर, जो तुम इतने बदल गए? अचानक? ज़ारा, तुम जानती हो ये लफ्ज़ अचानक भी कितना कमाल का है। क्यों किसी का प्यार छीन जाता है अचानक? क्यों हर वादा हर कसम टूट जाती है अचानक? क्यों कोई अपना एक ही पल में पराया लगने लगता है? समर, मैं कुछ मत बोलो ज़ारा, क्योंकि कहने को और सुनने को कुछ बचा ही नहीं है। तुम्हारे सवालों का मैं सिर्फ एक ही जवाब दे सकता हूँ। जब मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत देखी, जिनमें कभी प्यार ही प्यार हुआ करता था, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं समझ गया हूँ ज़ारा, मैं जान गया कि छीनने का नाम प्यार नहीं होता, कुर्बानी का नाम प्यार होता है। जिन हालात में ये सब कुछ हुआ, मैं तुम्हारा इस तरह रिएक्ट करना समझ सकती हूँ समर। लेकिन तुम्हें याद है, इस मोहब्बत के रिश्ते से पहले तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। मुझे मेरा दोस्त लौटा दो। जिंदगी के हर मोड़ पर जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ होगा ज़ारा। नहीं, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही नहीं, मैं चाहती हूँ मेरा दोस्त मेरी हर खुशी में भी शरीक हो। मेरा यकीन है समर कि अल्लाह जो भी करता है हमारे भले के लिए ही करता है। और अगर तुम्हें अपने दोस्त की बात पर यकीन है तो मेरे इस यकीन पर भरोसा करो समर। कल तुम हम सबके साथ पीर बाबा की मज़ार पर आ रहे हो। मैं ना सिर्फ आऊंगा, बल्कि तुम्हारे और आमिर के लिए दुआ भी करूंगा। हेलो। हाँ जीनत, हाँ देखो मुझे आज ऑफिस में देर हो जाएगी, तुम डिनर पे मेरा इंतज़ार मत करना, खाना खा के सो जाना। ठीक है आमिर,
मैं तो बस ये कह रही थी कि मैंने कहा ना बहुत लेट हो सकता है, तुम खाना खा के सो जाना, मेरा इंतजार मत करना। ओके। ओके, खुदा हाफिज। ज़ारा तुम्हारी बीवी है और इस घर की बहू है, और तुम उसके हक से उसे महरूम नहीं कर सकते। क्या हुआ आपा? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। हाँ, वो बस थोड़ा सा सर दुख रहा है और कुछ नहीं। लाइए मैं दबा देती हूँ। अरे नहीं नहीं ज़रा रहने दो। क्यों? क्या हुआ? इतना बड़ाया कर दिया आपने। पहले तो सर दर्द नहीं भी होता था तो भी दबवाती थी, अब सर दर्द हो रहा है फिर भी नहीं दबवा रही। अच्छा ठीक है बाबा, पहले भी जिद्दी थी और अब भी। चल तो फिर आइए। वक्त भी कैसे कैसे खेल खेलता है नज़ारा। मैंने हमेशा से यही चाहा था कि हम दोनों साथ साथ रहें, कोई हमें जुदा नहीं कर सके। और आज देखो वक्त ने ऐसी करवट ली है कि एक ही छत के नीचे हम दोनों को अपनी सारी जिंदगी बितानी पड़ेगी। चलो चाहे जो भी हो, कम से कम हम दोनों साथ तो है ना। अच्छा ज़ारा, आमिर आज लेट आएंगे, उन्हें प्लीज़ डिनर करवा देना। आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, मैं उनको डिनर करवा दूंगी। क्या बात है ज़ारा, तुम अब तक जाग रही हो? हाँ, वो आमिर का इंतजार कर रही थी। निकाह के बाद सब कुछ कितना बदल जाता है ना। आई मस्ट से यू हैव बिकम अ रिस्पॉन्सिबल वाइफ। हाँ समर, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल वाइफ। कौन है? ज़ारा, एक बात कहना चाहती हूँ। बेटा, गुजरा हुआ वक्त मुट्ठी में बंद रेत की तरह होता है। जितना ही कस के पकड़ना चाहो, उतनी ही तेजी से हाथ से फिसलता जाता है। उसे मुट्ठी में बंद रखने की कोशिश मत करो। मैं जानती हूँ दादी आप क्या कहना चाहती हैं, मगर मैंने तो अपनी मुट्ठी कब की खोल दी है। मैं अपना अतीत भूल चुकी हूँ। अभी अभी आपने जिसे यहाँ देखा वो मेरा दोस्त समर है। यकीन तो है ना मुझ पर? आप आज जिसे यहाँ देख रही हैं ये वो ज़ारा है जो सिर्फ आमिर का इंतज़ार कर रही है।
अल्लाह तुम्हें हमेशा कामयाब करे। बदलता है मौसम जब बदले रुख हवा, बदल देगी मुझको भी तेरी वफा। एक तू ही क्यों सहे हर सजा, अब तो तेरे साथ ही रहना है हमको, चाहे खुशी हो चाहे फिर गम हो, अब तो तेरे साथ। ज़ारा, ज़ारा, अब तो तेरे साथ, ज़ारा, तो तेरे साथ। अरे आप आ गए। मैं वो पता ही नहीं चला कब नींद लग गई थी। मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। खाना गर्म हो गया ज़ारा, अब सिर्फ खाना बाकी है। बैठो। मेरी खुशी तो मेरा प्यार ही है, दूर सही तू मेरे साथ ही है। तेरी हर बला हो मेरे नाम, अब चाहे जो भी हो अंजाम। इतने करीब होते हुए भी इस रिश्ते में ये फासला क्यों है? अरे समर, तुम तो आने वाले नहीं थे। किसी ने मेरे यकीन को भरोसे में बदल दिया, इसलिए मैं आ गया। जीनत, ये धागा दो बेटा। बेटा आमिर, इस धागे को तुम दोनों मिलकर वहां बांधो, ताकि तुम दोनों की जोड़ी को दुनिया की नजर न लगे। हमेशा खुश रहें और जिंदगी भर साथ रहें। चलो बांधो।
ज़ारा तुम ये बात भूल सकती हो कि तुम पहले से ही किसी के मोहब्बत के धागे में बंधी हुई हो, मगर ये बात ना मैं भूल सकता हूँ और ना ही मैं होने दे सकता हूँ।